अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद लाउंज के एक और एपिसोड के साथ इकरारुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़ातिन हज़रात, इस वक्त जब आप और हम बड़े भरपूर अंदाज में बहुत खुशी के साथ ईद का यह त्यौहार मना रहे हैं, हमें अपने उन भाइयों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो इस वक्त भी सैलाब के पानी से घिरे हैं, जिनके घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, जिन्हें इस ईद पर इससे पहले भरपूर तौर पर वो अपनी सभी ईदें मनाया करते थे, लेकिन शायद इस बार बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नए कपड़े खरीद कर नहीं दे सके होंगे। इस वक्त भी बहुत से देहात और बहुत से इलाके जो पानी में घिरे हुए हैं ऐसे हैं जहां शायद कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंच पाएगा। सो हमें अपनी खुशियों के दौरान अपने उन बहनों और भाइयों को याद रखना है, लेकिन साथ ही साथ इस खुशी को भी भरपूर अंदाज में मनाना है, क्योंकि दीन ने हमें ये खुशी का त्यौहार दिया है। सो हम इसके सभी रंग, साथ साथ रिपोर्टिंग भी जारी है, आपको बाखबर भी रखे हुए हैं, आपको ये एहसास भी दिलाते रहेंगे कि इन लोगों के लिए सोचते हुए, इन लोगों की मुश्किलों को कम करने की कोशिशें करते हुए हमें ईद मनानी है। और साथ ही साथ इस ईद के कुछ रंग भी हम आपके सामने बखेरते रहेंगे। आपकी पसंदीदा शख्सियात, उन्हें हम ईद लाउंज में दावत दे रहे हैं और उनके बारे में मुख्तलिफ तरीकों से खेल खेल में कुछ जानने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं सबसे पहले आज के पहले कपल को दावत देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं सना और फखर। मैं कहता हूँ कि मैदान है, यहाँ अगर इम्तिहान का आगाज होता है फिर आप जरा ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि आपको लड़वाएं, आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करें मुख्तलिफ तरीकों से। अब तक माशाल्लाह कितनी ईदें साथ गुजार ली आप लोगों ने? माशाल्लाह से तो 12 वो ईद होती है। अच्छा, एक साथ दो। अच्छा, और देखो जरा सो ईद पे क्या क्या रूटीन होती है? 6 years ऑलमोस्ट। उस हवाले से 12 ईदें माशाल्लाह से। ईद कुर्बान पे क्या करते हैं? बकरे। अच्छा, बकरे करते हैं। बकरे ज़िबा करते हैं मतलब। एग्जैक्टली। उसके बाद क्या करते हैं? खुद भी ज़िबा होते हैं। बेगम के हाथों? नहीं, बेसिकली जब तक कुर्बानी का बकरा ज़िबा नहीं हो जाता ना, तब तक तो हमारा ही हो रहा होता है। क्योंकि देखिए ना, आपको पता है कि कितने कसाई बिजी होते हैं। तो सना का होता है कि भाई सुबह सुबह में हम फारिग हो जाए ताकि गोश्त वोश बना के वो रेडी करें। और हम मैंने इसको ये बोला है कि तुम कुर्बानी करना सीख लो ताकि ये टेंशन खत्म हो जाए। खुद ही कुर्बानी। खालछाल तो उतार लेते हैं ना बकरों की। अपनी को उतरती रहती, बकरे की कभी उतरती। कभी आपने तबाज़माई की कुकिंग करने को? हाँ, ये करते हैं। अच्छी कुक हैं? बस कुछ चीज ट्राई करें तो अच्छी, 2-3 चीजें बहुत अच्छी बना रहे हैं। शौहर अच्छे हैं या कुक ज्यादा अच्छे हैं? मैं पैकेज के साथ पैकेज जब इनकी तरफ रिश्ता बनाते तो मैंने अपने पैकेज अपना पूरा सीवी बना के दिया था। देखिए, ये तो प्यार होता है। आपको प्यार के लिए कुर्बानियां देते तो ये तो बहुत छोटी चीज है। तो प्लीज आप तशरीफ रखिए। फखर और सना माशाल्लाह जिस अंदाज में ईद मनाते हैं, 12 ईदें तकरीबन साथ मना चुके हैं। तो जनाब, अब हम दावत देंगे अपने नेक्स्ट कपल को। हमारे साथ वी आर ऑनर्ड मौजूद हैं आदिल मुराद और उनकी बेगम मरियम मुराद। ईद मुबारक। ईद की वैसे नॉर्मल क्या तैयारियां होती हैं? यानी ईद कुर्बान पे आमतौर पे तो ये कहा जाता है कि इसकी तैयारी यही है कि बकरा ले आएँ, गाय ले आएँ, फिर उसे खिलाएं पिलाएं, टहलाएं, लोगों को भी दिखाएं कि जरा हमने बकरा और गाय ले ली है। लेकिन उसके अलावा कोई तैयारी होती है? ख़वातीन तो खासतौर पे कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। नहीं, अब नहीं होती। अब पहले होती थी बचपन में, अब नहीं है। आप भी बिल्कुल? ईद कुर्बान के लिए ये आदमियों का तो यही होता है कि बच्चों को ले गए और बकरे ले आए और सारा वो अपना काम कर लिया, कपड़े ले लिए। That's about it. लेकिन हमें ये जरा थोड़ा सा इस पर भी अगर बात करें कि जो बकरा जब कट गया, गोश्त बन गया, उसकी तकसीम कौन करता है घर में? आप? वो इनका डिपार्टमेंट। वो आपका डिपार्टमेंट? वो तकसीम कैसे? ऐसे तो नहीं रात नजर आप बहन के घर पे खाते हैं, ये जो अच्छा गोश्त तो बगैर हड्डी के, ये फलां दोस्त की तरफ चला जाए। फैमिली लाहौर में होती है इसलिए ऐसा नहीं होता। तो इसके मतलब सही मुनसिफाना तकसीम होती है उन लोगों तक। और ये होना भी चाहिए। मेरे ख्याल इससे एक मैसेज भी जरूर लोगों को कि वो हम इसको भी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि एक रान जो है वो फलां अफसर के घर भेज देते हैं, एक रान उससे हमें कोई फ़ायदा हो सकता है उससे। मेरा ख्याल लोग जो हकदार हैं वो शायद नहीं। हमारा इस मामले में बड़ा अच्छा एक वो है कि तकसीम जो है वो बहुत अच्छी तरह ठीक तरह से, क्योंकि हमारा मोहल्ला ऐसा है कि वहाँ कोई एक दूसरे को गोश्त नहीं भेजता। जिसको भेजा वो कहता है यार हम मुस्तहक नहीं। थैंक यू सो मच। आप तशरीफ रखें। एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे अलविदा, और वापस जब आएंगे तो हमारा सिचुएशन राउंड होगा। कुछ सिचुएशन हम रखेंगे और फिर कुछ ऑप्शंस, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मियाँ बीवी एक दूसरे को कितना जानते हैं
और जो जीतेगा उसे मिलेगा स्टाइलो की जानिब से गिफ्ट वाउचर। सो मुकाबला शुरू होने को है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस मुकाबले में ये दोनों एक तरह से टीम्स में कहूंगा आमने सामने होंगे। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। सिचुएशन राउंड में इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ फ़खर और सना। सो सबसे पहले तो आपको आपस में ये डिसाइड करना है कि आप में से कौन उस कुर्सी पे जाके बैठेगा जहां उसे एक हेडफोन लगा दिया जाएगा जिसमें बहुत तेज़ म्यूजिक बज रहा है ताकि वो यहाँ वाली बातें ना सुन सके, और उसे ग्लासेस लगाने होंगे काले वाले जिनसे वो देख नहीं सकेगा। अच्छा आप जाएं। मैं हमेशा से ही जाता हूं। ये कितनी उंगलियां हैं फ़खर भाई? अच्छा, इसका मतलब ना सुन रहा है और ना दिखाई दे रहा है, सो दैट्स गुड। तो जल्दी जल्दी आप क्या फनी लगनी थी ये अच्छा किया। एक तस्वीर बना के जो है फेसबुक पे भी लगाई जा सकती है इस तरह से। चलें जी, मैं सवाल करता हूँ आपसे पहला कि अगर फर्ज करें, क्योंकि सिचुएशन रूम है तो हम आपको सिचुएशन देंगे इसमें और उसके मुताबिक 3 ऑप्शन होंगी, उसमें से कोई एक जवाब आपको देना होगा। आधी रात के वक्त अगर आप जा रहे हैं ड्राइव करते हुए कहीं दोनों, और रास्ते में एक बहुत खूबरू लड़की हाथ देती है और लिफ्ट मांगती है, तो आपके ख्याल में फ़खर क्या करेंगे? रोक लेंगे गाड़ी उसी वक्त, लिफ्ट देंगे, या समझेंगे कि आपको समझाएंगे कि देखो ये आजकल डाकू जो है ना ये नए नए तरीके इन्होंने ईजाद कर लिए हैं, या फिर चुड़ैल समझेंगे उसे और गाड़ी भगा देंगे? तीनों में से क्या होगा? सारी बातें मैं बैठी हूँ साथ, तो मुझे देखेगा ऐसे करके कहेगा ये चुड़ैल है। यही ऑप्शन होगा। अगर फर्ज करें आपकी कोई लॉटरी निकल आए आप दोनों की अचानक से, तो उस रकम का आप क्या करेंगे? बच्चों के लिए कुछ सेविंग करेंगे, कुछ प्लान करेंगे, या फिर कुछ खर्च करने का प्लान करेंगे कि जी वर्ल्ड टूर किया जा सकता है, घर पे लगाए जा सकते हैं, या फिर ये कि 50-50 कर लेंगे? नहीं, हम लोग प्लानिंग करेंगे। किसकी? बच्चों की? बच्चों के लिए फ्यूचर प्लानिंग व्हाटएवर। वैसे ही घर में होता है कभी कि ये पैसे 50-50 वाला सीन घर में कभी है कि ये तुम्हारे पैसे हैं और ये मेरे पैसे हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ, बस जो है वो सबका साथ मिलकर खर्च हो रहा है, एंड दैट इज वेरी पॉजिटिव। लेकिन तीसरा सवाल आखिरी, फिर इनका ये इम्तिहान जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आपके शौहर की खूबसूरती की कोई तारीफ करे आपके सामने और करता ही चला जाए, मतलब कोई मुराद है कि कोई खातून तारीफ कर रही है और बहुत तारीफ कर रही है, तो आप क्या खुश होंगी कि चलें जी मेरे शौहर की तारीफ हो रही है, या ये जानने की कोशिश करेंगे किस चक्कर में ये इतनी तारीफ कर रही है, ठीक है, या फिर उसे जरा उसी वक्त घुरियां शुरियां डाल के बताएंगे कि भाई नहीं, आई विल फील प्राउड एंड आई विल बी हैप्पी। अच्छा, चाहे जितनी भी तारीफ करें, लाइनें मार रही हूँ सीधी सीधी, फ्लर्ट हो रहा हो। सारी बात उस वक्त तो कुछ ही बोलूंगी ना, बाद में सोचूंगी अगर दूसरी दफा की, तीसरी दफा की, तो एक्सक्यूज मी, इज एवरीथिंग फाइन? अच्छा, पूछ लेंगी? नहीं, हाँ, लेकिन ये कि अगर नॉर्मल एक्चुअली तारीफ पे खुश होंगी तो मैं खुश होंगी। चलें ठीक है, मेरे ख्याल अब जरा फ़खर को वापस बुलाते हैं। आ जाए वापस, आ जाए दुनिया में, वापस आ जाओ। अब मुझे लग रहा है बाकी एक्टिंग कर रहे थे। नहीं, म्यूजिक चल रहा था और बहुत तेज था। जनाब जी जनाब, तो आपकी गैर मौजूदगी में हमने वो जिस तरह तारिक अजीज साहब कहा करते थे कि खातून से हमने कुछ सवाल किए हैं साहब, तो जरा वो खातून से कुछ सवाल किए हैं, वो सवाल में जरा रिवर्स उसमें आपसे पूछता हूँ। आपकी तारीफ कर रही है कोई लड़की इनके सामने, तो आपके ख्याल में खड़ा होता आप वो खड़ी ना होती या आप खड़ी ना होती? दोनों ना खड़े होते। लेकिन उसके ऑप्शन में तीनों बता देता हूँ आपको कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपकी तारीफ की गई हो इनकी मौजूदगी में किसी खातून की जानिब से, तो आपको क्या लगता है ये खुश हो जाएंगी उस बात पे, या ये जानने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि ये किस टोन में और किस चक्कर में ये तारीफ कर रही है बंदी, या फिर ये कि उसे उसी वक्त जरा शटअप कॉल देंगी घूर के या कुछ बोल के? नहीं, ये इन्वेस्टिगेट तो पहले करेंगे, सबसे पहले करेंगे। खुश नहीं होती आपकी तारीफ पे? जवाब आपका वैसे गलत हो गया है, लेकिन ये जान के मुझे दुख हुआ फ़खर भाई कि खुश नहीं होती आपकी तारीफ। नहीं, देखिए मैंने ये नहीं बोला, देखिए वापस घर भी जाना है, वापस घर भी जाना है, एप्रिशिएट करती है, बट अगर कोई चीज लिमिट से बाहर हो रही हो ना, then she wants to know why. अगर वैसे कोई करे फ़खर you're looking nice or like that, she's always smiling. इसने कभी उस पे कोई फटा नहीं होता, उस पे कभी कोई फटा नहीं होता। चलें, फर्ज करें आप की ये लॉटरी निकल आई है दोनों की अचानक से, और उस लॉटरी में अच्छी खासी रकम है, तो आप दोनों क्या करेंगे? उसको प्लान करेंगे अपने बच्चों के लिए,
या कोई और खर्च घर की रेनोवेशन या कुछ ऐसा प्लान करेंगे, या फिर बस वो पैसे 50-50 कर लेंगे, आधे मेरे आधे तुम्हारे? नहीं, पहली बात तो कभी हमारा इससे हुआ नहीं कि तुम्हारे और मेरे, और डेफिनेटली मैं तो बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग ही करूँ। वाओ, चलें जी, पहला सवाल आपका ठीक हो गया, एक सवाल आपका गलत है। तो अभी देखते हैं आदिल और मरियम जब यहाँ आते हैं तो क्या होता है। गाड़ी पे आप दोनों जा रहे हैं रात में, आधी रात का वक्त है और आप दोनों साथ हैं, और एक बहुत हसीना खूबसूरत लड़की जो है वो लिफ्ट मांगती है, गाड़ी रोकने का इशारा करती है, तो आप क्या करेंगे? गाड़ी रोक लेंगे या इनको ये कहेंगे देखो डाकू शाकू आजकल ऐसे ही करते हैं, या कहेंगे चुड़ैल है मेरा ख्याल है रात के आधी रात के वक्त, वरना इस सुनसान सड़क पे क्या कर रही है, और गाड़ी भगा देंगे? क्या करेंगे? मैं तो डेफिनेटली जो रूटीन पे जा रहा हूँ मैं चलता निकल जाऊँगा सीधा, चलते चले जाएंगे, नहीं रुकेंगे, चाहे कितनी खूबसूरत लड़की क्यों ना हो। फखर भाई किसी क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? नहीं मैं क्या आप सवाल कर आप क्या चाह रहे हैं? नहीं देखें, डेफिनेटली आपको पता है यहाँ पे हालात भी ऐसे हैं कि रात के टाइम तो रोकनी चाहिए नहीं गाड़ी। कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? एकदम से बता दिया। नहीं, जवाब तो ठीक हो गया, जवाब तो ठीक हो गया, तालियां बजा दें। अब एक्सप्लेन करें। देखिए ना, आपको पता है यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि आपको हर चीज़ से मोहतात होना पड़ता है, और यहाँ पे अक्सर लोगों के साथ हसीन लड़की, यार हसीन लड़कियां लड़कों को पकड़ती फिर गाड़ी में गन रखी, कहती चल बाय बाय निकल। चलें, अच्छा अब जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, बेगम साथ ना बैठी हुई हो, फिर कोई हसीन लड़की लिफ्ट मांगे तो भी नहीं? अरे वाह, लेकिन इसकी वजह से खौफ है ना कि? नहीं, खौफ नहीं है, खौफ नहीं है, इसके अलावा भी मेरी नेचर ही ऐसी नहीं है, मैं रुकूं गाड़ी चलाता हूं, एहतियात ज़्यादा अच्छी होती है। और ये बड़ी बदकिस्मती है वैसे, हमें एक वक्त था कि जब हम एक दूसरे की मदद किया करते थे, एक दूसरे को लिफ्ट भी, वो प्रॉपर कल्चर था। लोगों ने इस चीज़ को फायदा उठा लिया, वही ना, बदकिस्मती से ये एक दूसरे का एतमाद हमने खो दिया है, और बड़ी बुरी बात है, ये गलत। और अल्लाह करे हम एक दूसरे पर जल्दी ट्रस्ट करना शुरू करें, तभी एक अच्छा पाकिस्तान बन सकता है। सो आपका वक्त खत्म हुआ, आप तशरीफ रखें वापस। जनाब, तो अब सिचुएशन ये है, फ़खर और सना ने 2 सवालों के ठीक जवाब दिए हैं और एक गलती आपसे हुई है। जनाब, अब आपकी बारी याद है। पहले तो तय करेगा कौन वहां बैठेगा। जितने मजे से फखर वहाँ गाना सुन रहा था, मेरे ख्याल है मैं गाना सुनूंगा। आप नहीं चाहते कि आपकी बेगम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें? नहीं, मैं चाहता हूँ वहाँ जाके जिस तरह वो रिलैक्स कर रहा था, मैं चाहता हूँ मैं रिलैक्स। जब चश्मा पहनेंगे आपको और मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, दुनिया से कट जाएंगे ना एकदम। नहीं, अपनी शक्ल नजर आ रही होगी। अब मैं ऐसा लग रहा था, ज्यादा बुरे लग रहे जी। इसमें ऐसे ही लगता है सब। अगर दोनों में से किसी बात पे आप दोनों की अगर नाराजगी हो जाए, तो उस सूरत में ये आपको क्या लगता है, ये कैसे मनाते हैं? आपको गाना गा के मनाते हैं, कोई तोहफा शोफा लाते हैं कि बेगम चलें बस नाराजगी खत्म कर दें, ये कि फिर कहेंगे चलें आए खाने पे चलते हैं? इन तीनों में से क्या, या कोई अगर चौथा ऑप्शन है तो? नॉर्मली ज़्यादा ये होता है खाने पे चलते हैं। खाने पे ले जाते हैं, मना लेते हैं वैसे आपको? हाँ। खुद मनाते हैं? जी। खुद इनिशिएट करते हैं? जी। बहुत अच्छी बात है, काश ये बातें सुन सकते हैं। अच्छा, अगर कोई इन्हें सामने आके किसी भी लड़ाई में, अगर ये फर्ज करें एक्सट्रीम ये है कि इन्हें कहे कि आई हेट यू, तो ये इसका जवाब आपके ख्याल में कैसे देंगे? ये कहेंगे आई हेट यू टू, इस टाइप का कुछ कहेंगे, या उसे कहेंगे कि भाई बट आई लव यू? नहीं, ये कहेंगे आई लव यू। अच्छा, ये किसी जरूरत में कहेंगे? ये डिपेंड करता है कितने गुस्से में। हाँ, लेकिन आता है बहुत कम बहुत आता, बहुत इन extreme पे ऑप्शंस आता में है। से आपके ख्याल में क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, आई लव यू बोलेंगे, या आई हेट यू टू बोलेंगे? आगे अवॉइड करेंगे। अवॉइड करेंगे ज़्यादा। आपको ये लगे, मुश्किल सवाल है, कि 2 साल से आपकी निगरानी करवा रहे थे, तो आप क्या करेंगी? शक को आप यकीन में बदल देंगी, जी। या जानबूझ के आप अनजान बन जाएंगी, या इसके अलावा इन्हें बेगुनाही का एहसास दिलाने की कोशिश करेंगी? मैं खुश होंगी कि आपकी निगरानी करवा रही कोई फिक्र नहीं होती, मैं कहाँ भी चली जाऊँ। लेकिन ये भी है कि इसका मतलब बहुत एतमाद है और बहुत ट्रस्ट है। जी। अच्छा, लेकिन आपको ठीक अच्छा लगेगा कि शुक्र है कि कम से कम मेरी परवाह हुई। मेरा ख्याल है इन्हें वापस बुलाएं। आदिल, इसका मतलब है आप सुन रहे थे, मैं गाने सुन रहा था। इसका मतलब आप सुन रहे थे। ये आवाज नहीं आ रही थी आपको? चलिए चल, आइए जी, आइए हेल्प लेने के लिए तैयार हूँ उस बात पे। जी
जी जनाब, तो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी इतनी तारीफें की हैं ना उन्होंने, कसम से मैं विश कर रहा था कि जी। तो जो हमने सवाल किए आपकी गैर मौजूदगी में, ज़रा पहला सवाल ये था कि अगर दोनों में नाराज़गी हो जाए किसी भी बात पे, तो आप आमतौर पर से आप मनाते हैं या ये मनाती हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप ही को मनाना है तो आप किस तरीके से मनाएंगे? कोई गाना, 3 ऑप्शंस मैं दे देता हूँ कि गाना वगैरह सुनाएंगे, और या इसके अलावा कोई तोहफा ले आएंगे अचानक से एकदम से कि चलें बस ठीक है जाने दे, गुस्सा ख़त्म करते हैं, या खाने पे ले जाएंगे बाहर? यूजुअली तो हमारी जब लड़ाई होती है तो खाने पे ही जाके। ओके, पहला जवाब तो ठीक हो गया। वैसे कितने साल हो गए शादी को? माशाल्लाह 10 साल। जी, इतने सालों में पता चल जाता है क्या नहीं चलता एक दूसरे के बारे में पता? खाना और कैश पे काम चलता है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है बीच में। कितनी लड़ाइयाँ हुई होंगी 10 साल में? बहुत बेशुमार। बहुत बेशुमार, गिनने जाएंगे तो शायद नहीं गिन पाएंगे, अनकाउंटेबल। तो मनाता कौन है, पहल कौन करता है? हमेशा? कभी नहीं मनाया आपको? अल्लाह, मर्द हमेशा से मजलूम है ना बेचारा। हमारे स्टार साइंस एक्चुअली बिल्कुल दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों बड़े हेड स्ट्रॉन्ग हैं। आई एम अ स्कॉर्पियो, शी इज अ लियो। तो हम दोनों अपने अपने तरफ से बड़े हेड स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जो हैं वो पहल मुझे करते हैं हमेशा बनाने में, और खाना खाने खिलाए होंगे आपने। ये चल मेरी हैं, बट हैं तो कश्मीरियों से मुझे फिर सियासी बात याद आ जाती है। छोड़े। अगर कोई आपको ये सामने किसी भी लड़ाई में कहे कि आई हेट यू, तो आप 3 ऑप्शन में उनमें से क्या करेंगे? आप आगे से कहेंगे मैं भी आई हेट यू, या आप कहेंगे नहीं बट आई लव यू, या फिर उसके अलावा आप उसको इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे? अगर हम दोनों लड़ रहे हैं, नहीं कोई भी आपके साथ लड़ाई कर रहा है, कोई और अगर मेरे साथ लड़ा तो आई वुड प्रॉब्ली जस्ट इग्नोर इट। अवॉइड करेंगे? मैं तो इग्नोर कर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपके ख्याल में अगर इनको ये पता चले कि आप 2 साल से इनकी निगरानी करवा रहे हैं, जासूसी हो रही है, तो क्या आपके ख्याल में ये क्या करेंगी? अगर इनको ये पता चले कि 2 साल से आप इनकी निगरानी करवा रहे हैं, तो ये उस शक को यकीन में बदलने की कोशिश करेंगी, अनजान बन जाएंगी, या फिर आपको एहसास दिलाने की कोशिश करेंगी कि नहीं मैं बेगुनाह हूँ, मैं तुम गलत कर रहे हैं? थर्ड ऑप्शन तो रहने दें, एहसास दिलाने की कोशिश। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है अगर आपको लगता है तो? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले 2 ऑप्शन क्या? ये शक को यकीन में बदलने की कोशिश करेंगे, वो भी नहीं अनजान बन जाएंगी, या कोई और ऑप्शन? अनजान बन जाएंगे और एंजॉय करते रहेंगे। ये 2 साल कराइए, 2 साल और मैं एंजॉय करूंगी इसको कि शुक्र है मेरा ख्याल तो किया। 2 साल के मैंने 2 साल की एक्सटेंशन दे दी मिलेगी। वैसे क्या ज्यादा जरूरी होता है मियाँ बीवी के रिश्ते में? यानी इससे लगा कि इनको ये शायद लगा कि आप परवाह नहीं करते, ये है कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट है कि कोई बात नहीं आप जो करें। बहुत ज्यादा एतमाद जो है वो बहुत जरूरी होता है कि जब आप एक हद पे, स्पेशली जब आप इतने साल साथ गुजार चुके हो, आपकी अगली नस्लें आपके सामने जवान हो रही हो, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपका वो ट्रस्ट फैक्टर और एतमाद आपस में एक दूसरे के साथ हो। लेकिन अगर दूसरा फरीक उसको ये समझना शुरू कर दे कि ये तो मेरी परवाह नहीं करता, तो वो तो ये होता है ना, ऐसे होता है। इंसान किसी हाल में कुछ नहीं होता। वो तो होता आएगा, शुरू से होता आएगा। मैन ऑफ मार्स, वुमेन ऑफ। वैसे ज्यादा मजलूम कौन होता है, मियाँ या बीवी? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। नहीं आप बताएं, सच बताएं आज ईमानदारी से। मियाँ। आप इसे मतलब एग्री करते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है जी। बेगमात यहाँ मेरे ख्याल पहली बार है कि खुद इस बात का एतराफ़ कर रही हैं कि वो जालिम होती है। थोड़ी बहुत जालिम होती है। जरूरी होता है? नहीं जरूरी नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा होता है। मर्द मजलूम होता है। मर्द वाकई मजलूम है। लेकिन इसी नोट पे आप तशरीफ रखिए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। 3 जवाब बिल्कुल ठीक दिए। आप 1 पॉइंट से बस पीछे हैं। आई होप कि अगले राउंड में कवर हो जाएगा। वो बड़ा मजे का राउंड है। मैं कंफ्यूज किया था ना, इसलिए चलिए मैं यहाँ पे कुछ करेंगे, कोई एक मेरे से इतने खतरनाक सवाल पूछे गए। यार मुझसे पूछता, मैं रात लड़की के लिए रुकता हूँ कि नहीं? वैसे बाकी क्या करते हैं आप? मैं नहीं, अब अगर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हालात ऐसे नहीं है कि रुका जाए। हाँ, अदरवाइज ख्वाहिश क्या है दिल की? आजकल धोखा बहुत है सबको। एक ब्रेक लेते हैं ख़वातीन हज़रात, और ब्रेक के बाद अपने अगले राउंड के साथ हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। मुकाबला काफी सख्त है। फखर और सना ने 2 सवालों के सही जवाब दिए, 1 सवाल गलत हुआ है, जबकि आदिल और उनकी बेगम मरियम मुराद साहिबा तीनों सवालों के सही जवाब दिए। मुख्तलिफ और मुश्किल सवाल थे। सो अब देखना ये है कि क्या सना और फखर बीट कर पाएंगे इन्हें। अब सिचुएशन ये है कि आपको एक बार फिर नीचे उतरना पड़ेगा। ओके जब मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे, Okay. अगर उसका जवाब बीवी होगा अच्छा, तो पिंक होगा। तो पिंक उठाइएगा, और अगर उसका जवाब शौहर होगा तो ब्लू उठाइएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि किसको नींद ज्यादा आती है, आपके ख्याल में अगर शौहर को आती है तो आप ब्लू उठाइएगा और आप भी ब्लू उठाइएगा। सो तैयार हैं? यस जी, तो पहला सवाल ये है कि अगर खुदा ना खास्ता जो होती रहती हैं लड़ाई हो जाती है तो पहले कौन मनाता है? बोलना नहीं है, सिर्फ उसको खड़ा करना है रंग को। वाह, वो तो हर मर्द मनाता है। कैसे मनाते हैं? पढ़ जाता हूँ। गाना शाना गा के बनाते हैं कि गाना बेकार है। अच्छा, नहीं मानती गाना गाने पे? नहीं मानती है, लेकिन कहती कोई सिचुएशन हो तो गाना गाए ना बंदा। हाँ, ये भी है। अब वो तो नहीं गा सकते रूठे हो तुमको कैसे मनाओ भैया। बस होता है कि बस बैठता हूँ, सॉरी करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर ये गलत भी हो ना तो उस वक्त मैं आई एम ऑलवेज क्वाइट। जब ये खत्म हो जाए, इसका मूड अच्छा, तब मैं इसको बताता हूँ कि देखो ये चीज हम दोनों में रॉन्ग थी। आई कमिट माई मिस्टेक ऑन दिस पॉइंट एंड यू शुड कमिट योर्स एज वेल। तो उस वक्त ये भी कहती है हाँ नो यू वर राइट। तो लेकिन इन्होंने कभी नहीं मनाया आपको? नहीं मनाती है अभी, लेकिन ज्यादा आप। ओके, चलें जी, बहुत सारी तालियां फखर के लिए। हमें आप पे फखर है। अच्छा, तैयार होने में ज्यादा देर कौन लगाता है? बाकी फखर बहुत देर लगाते हैं तैयार होने में। क्या करते रहते हैं? उसको नहीं ना पता, मुझे पता है ना। अच्छा, उसलिए वो गलत बोल रहा होगा। कभी ये वैसे कहते हैं ना, बीवियां आमतौर पे बड़ी नजर रखती हैं कि मर्द तैयार किस तरह से हो रहा है। सीटी बजा के तैयार हो रहा हो तो लगता है कि किसी और वॉशरूम में ज्यादा टाइम लगाता है ना। वॉशरूम में बैठे रहते, निकलता ही नहीं है बाहर। जब तैयार हो रहा तब नहीं लगाता मैं टाइम, तब मैं सबसे पहले रेडी हूँ। लेकिन आपकी नजर होती है कि किस तरह से तैयार हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों इतना तैयार? कभी नहीं सोचा आपने? बल्कि मुझे कहती तैयार हो जाओ। बी लाइक आप एक अच्छी ड्रेसिंग करे, अच्छे तरीके से रहे। इवन अनटाइडी हो तो आई डोंट लाइक। ओके, चलिए जी। इसका मतलब है क्या ट्रस्ट करती हैं आप इनके? कभी नहीं परफ्यूम बहुत ज्यादा लगा रहे हैं? नहीं, आई लाइक इट। यार क्या ये खुद कहती है ज्यादा लगा। फजूल खर्च कौन है आप में से ज्यादा? नहीं, वो तो खुजली होती है मेरे से। आपने उठाया नहीं, तो सवाल गलत, जवाब गलत मान लिया। नहीं, घर भी जाना है। चले जी, 3 में से अभी तक आपके 2 सवाल ठीक हैं और 1 सवाल गलत है। एक दूसरे की तारीफ कौन ज्यादा करता है? वाह, इम्प्रेसिव। ज्यादा ख्याल कौन रखने वाला है? केयरिंग कौन है एक दूसरे से? अच्छी बात है, ये एतराफ भी करती हैं कि आप ज्यादा ख्याल रखते हैं। मैं इसमें चौड़ा होता जा रहा हूँ दिन भर। अच्छा, शादी की सालगिरह कौन भूल जाता है? अब नहीं, बताएं। कौन भूल जाता है? हाँ। नहीं, मैंने भी उठा नहीं रहा, दोनों के भी कंफ्यूज खड़ा हूँ भाई। गलत क्यों कर रहे हो? मैं दोनों में कंफ्यूज खड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये जवाब हम इसे गलत मानते हैं क्योंकि आपने ब्लू उठा लिया था। लेकिन क्यों याद नहीं रखना चाहती हैं आप उस दिन को? मुझे लगता है कि कोई इतनी बॉन्ड नहीं है कि शादी की बार बार रिमाइंड कराई जाए। शादी कितने साल? शादी की सालगिरह, दूसरों की सालगिरह का आपने सवाल किया। शादी की सालगिरह। शादी की सालगिरह वो तो ये भूलती है हमेशा। मैं तुम्हें सालगिरह कौन भूलता है? लेकिन अब आपने गलत अब आपने बोल दिया ना। यार क्लियर नहीं सवाल हुआ मेरा। पॉइंट जो है वो वापस हो गया। कोई बात। ज्यादा सोचकर कौन फैसले करता है? बहुत सोच के फिर फैसला करना। सोच के। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 4 सवाल आपके ठीक हैं और आपने 3 सवालों के गलत जवाब दिए हैं। प्लीज वापस अपनी कुर्सियों पे। तो जनाब आदिल भाई और जी प्लीज तशरीफ लाइए।
खराटे कौन ज्यादा जोर से लेता है? जी, पहला जवाब आपका ठीक हो गया। वैसे जब खराटे 7 वाला सोने वाला ले रहा हो तो आप क्या करते हैं? उठ के बाहर चले जाते हैं, जगाते हैं कि भाई खुदा के वास्ते? मैं टीवी ऊंचा कर लेता हूं। टीवी में नींद आ जाती है? जी 4-5 बजे तक टीवी लगा होता है। अच्छा, सुबह उठने में सुस्ती कौन करता है ज्यादा? जैसे इस मामले में आमतौर पर यही देखा गया है कि बेगमात बेचारी उठाती रहती हैं मियाँ को, और मियाँ जो है आमतौर पर कोशिश करते हैं कि और 5 मिनट सो जाएं, 10 मिनट सो जाएं। हमारे स्केड्यूल्स थोड़े से डिफरेंट है। मेरा क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिव काम ज़्यादा होता है तो रात को अक्सर सोना लेट होता है तो उठना भी लेट होता है। इनका क्योंकि स्पोर्ट्समैन रही है हमेशा से और बड़ा एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है तो सुबह सुबह जो होता है क्रिएटिव काम रात ही में क्यों होते हैं? उसकी भी वजह, अभी हम बैठे अंदर जब फाखिर और सना के साथ बैठे तो ये डिस्कस कर रहे थे कि वो एक टाइम होता है जब बच्चे सो चुके होते हैं, बेगम भी सो चुकी होती हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। बेगम जाग रही हो तो डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि वो फिर बीच में पूछते रहती हैं क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, सोएंगे कब, लाइट कब बंद करेंगे। तो वो ये सब जो सवाल जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद फिर क्रिएटिव प्रोसेस शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। बाथरूम सिंगर कौन ज्यादा बेहतर है? ओह वाह, तीसरा लगातार हैट्रिक कर ली आपने तीनों। एक दूसरे का मोबाइल ज्यादा कौन चेक करता है? मैंने आज तक नहीं किया। आपने आज तक नहीं किया? मैंने आज तक। और ये, और आप कब कब करती हैं? मैं चेक नहीं करती। अच्छा, तो क्या करती हैं? तस्वीरें देख रही होती बच्चों की, लेकिन ये समझते कि मैं चेक कर रही हूँ। किसकी तस्वीरें देखती हैं? बच्चियों की। नॉर्मली बच्चों की तस्वीरें ज़्यादातर इनके मोबाइल पे होती हैं। नहीं, वैसे कभी कुछ मिला है ऐसा मोबाइल में से? नहीं, शरीफ है इसका मतलब है? अभी तक। या आपको लगता है मौका नहीं मिलता, या आप मौका नहीं देती? मौका देती बहुत हूँ लेकिन फायदा नहीं उठाते। कभी कोई लव लेटर निकल आया हो, कभी कोई ऐसा खाने का बिल जो आपको पता नहीं था कि ये किसको डिनर करवाया आपने, कुछ ऐसा कभी जेब में से? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं। That's good जी। नहीं होता कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो एक आध सवाल से आप पीछे रह गए तो एक अलग बात है। लेकिन आज के जो घुमा के किया गया था ना, उसकी वजह से हुआ था। ऐसे ही नहीं, आप अंपायर का कसूर समझती हैं? वो लड़की अगर आप दिन में खड़ी करते तो शायद लेकिन आज के प्रोग्राम में एक चीज एस्टेब्लिश हो गई, वो ये कि आप इन दोनों खवातीन का शुक्रिया कि इन्होंने मान लिया कि मर्द बेचारे वाकई मजलूम होते हैं। ये मेरा ख्याल है ये आज मर्द जात जो है हमें पूरी दुनिया में इस बात पे अप्रिशिएट करेगी कि आपने नया राज खोला है जैसे आप अपने शोज में खोलते हैं। इंकशाफ है। जो अच्छे शौहर होते हैं ना वो ऐसे ही लाइफ के लिए। अच्छा, जो बेचारा मजलूम नहीं है वो अच्छा शौहर नहीं हो सकता, इसका मतलब है? ओहो। तो जनाब, फैसला तो ज़ाहिर आपके हक में, लेकिन जो वाउचर है वो हम चाहते हैं कि सबके साथ जाए। तो अगर आप हमें कोई अच्छा खाना खिलाना तेरी कसम हमको तेरी यादें जो आती हैं हमें हर पल सताती हैं। अब तो नहीं लगता हमारा दिल तुम्हारे बिन, मगर धड़कन रुलाती है। तेरी कसम हमको तेरी यादें जो आती हैं हमें हर पल सताती हैं। इस दुआ के साथ कि आपका ये सफ़र अच्छा और ज़्यादा अच्छे तरीके से जारी और सारी रहे, और इस दुआ के साथ भी कि जो ईद है ये हमारे उन हमवतनों के लिए जो इसकी खुशियाँ उस अंदाज में नहीं मना पा रहे हैं जिस तरह से वो पहले बरसों में मनाया करते थे। अल्लाह करे कि आने वाले बरसों में हमारे हुक्मरान और हम सब मिल के इस पाकिस्तान को एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं कि जब एक किसी भी आफत के नतीजे में, किसी भी ऐसी सूरत हाल के नतीजे में जब मुल्क मुश्किल में हो तो हम बहुत जल्द लोगों को रेस्क्यू भी कर सकें, उन लोगों को रिलीफ भी दे सकें। सो अपने उन तमाम भाइयों से इज़हार यकजहती करते हुए इस दुआ के साथ
कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ को वो मुल्क बनाए जहां हम, हमारे बच्चे और हमारी आने वाली नस्लें इत्मीनान और सुकून के साथ रह सकें। अल्लाह हाफ़िज़।